सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। ये जो टेबल है ये शॉप नाम का टेबल है, इसमें आइटम आईडी होगी, क्वांटिटी होगा, प्राइस होगा और उस आइटम में कितना डिस्काउंट लगा है वो होगा। उसके बाद ये इंसर्ट क्वेरी है, यानी ये आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू शॉप, आइटम आईडी, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट और फिर ये वैल्यूज़ है। ओके, तो सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ शॉप का, उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप। ओके, क्या हो गया इसको, ओके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप में एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा टेबल आ चुका है, आइटम आईडी, क्वांटिटी, प्राइस और डिस्काउंट, ये हमारा टेबल है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो एग्रीगेट फंक्शंस हमें एसक्यूएल में मिलते हैं वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन है काउंट। काउंट क्या करता है, पता करो टोटल कितने टाइप्स के आइटम्स है, ये रोज को काउंट करके आपको बताता है। मतलब इस टेबल में एक पर्टिकुलर कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखना है, सिलेक्ट काउंट लिखना है, कौन से कॉलम का काउंट चाहिए, आइटम आईडी का चाहिए, एज टोटल आइटम्स इन द शॉप। ठीक है, फ्रॉम शॉप, मतलब रिमूव करता हूँ मैं इसको, नए से समझाता हूँ। सिलेक्ट आइटम आईडी, सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेरी लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आइटम आईडी फ्रॉम शॉप। ये क्या करेगा, सारी आइटम आईडीज़ को दे देगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं चाहिए, आपको इन आइटम आईडीज़ का काउंट चाहिए ताकि आपको पता चलेगा कि कितने आइटम्स है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट और इसको ब्रैकेट में डाल दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करूँगा इसको और रन करूँगा तो देखो 5 आइटम्स है अपने पास, और ये नो कॉलम नेम आ रहा है क्योंकि हमने कोई नेम नहीं दिया है। तो मैं इसको एज लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा टोटल आइटम्स इन शॉप। ओके, अब मैं इस यहाँ पे रन करता हूँ, टोटल आइटम्स इन शॉप कितने, 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी और थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी हम क्या करते हैं कि ऐसा काउंट निकालते हैं जहाँ पे क्वांटिटी 10 के ऊपर है। ठीक है, ऐसा काउंट जहाँ पे क्वांटिटी 10 के ऊपर है। तो ये ट्राई करके देखते हैं एक बार, कुछ नहीं करना है हमें, जस्ट एक वेयर कंडीशन लगानी है। तो आइटम आईडी की जगह मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ, टोटल आइटम्स क्वांटिटी मोर देन 15। ठीक है, 15 करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 15। 15 के ऊपर जिनकी क्वांटिटी 15 के अभाव है वैसे कितने रिकॉर्ड्स है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसको रन करके देखता हूँ तो कितने हैं एक बार देखते हैं, 12, 5, 10 स्किप हो जाएगा, 24, 100 आ जाएगा तो 2। तो यहाँ पे देखो टोटल आइटम्स क्वांटिटी मोर देन 15 इन शॉप, 2 ही आइटम है इसे। तो इस तरीके से आप कंडीशन भी यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये बार बार लगेगा। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सम की तरफ। तो अभी ये जो क्वांटिटी है, मुझे इन सारी क्वांटिटीज़ का सम चाहिए, मतलब टोटल कितने क्वांटिटीज़ है हमारे पास वो उसका सम चाहिए हमें। तो हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट सम ऑफ क्वांटिटी एज टोटल स्टॉक क्वांटिटी। इससे हमें पता चलेगा कि कितना स्टॉक बचा है शॉप में। ओके, इसको हम रन करते हैं, टोटल 151 आ चुका है यहाँ पे। तो इसने क्या कर दिया, इसका सारा जो क्वांटिटी है इसमें जो भी रिकॉर्ड्स है इन सारे को सम कर दिया, इसने ऐड कर दिया एक दूसरे के साथ, और जो टोटल निकल के आया वो आया 151। ठीक है, तो ये सम है। अगर किसी कॉलम का आपको सम निकालना है, टोटल सम निकालना है, तो आप सम का यूज़ करोगे। ये एक एग्रीगेट फंक्शन है। इसके बाद थर्ड पे जो आता है वो है एवरेज। ठीक है, फिर से हम सिलेक्ट करते हैं। अभी ये जो प्राइस है, देखो आइटम आईडी 1, पहला जो आइटम है उसकी 10 क्वांटिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास, और हर एक क्वांटिटी की प्राइस क्या है 50.5। दूसरा जो है उसकी 24 क्वांटिटीज़ है हमारे पास और प्राइस क्या है 120। अभी हमें क्या करना है कि एवरेज प्राइस क्या है हमारे शॉप में, एवरेज प्राइस क्या है किसी भी आइटम की वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट एवरेज प्राइस एज एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, और इसको अगर मैं रन कर दूंगा तो ये क्या करेगा, इन सबको ऐड करके एक इसका कॉमन प्राइस निकाल देगा। एवरेज प्राइस वो है 153.3, मतलब एवरेज हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकता है 153.3 की प्राइस से। ये होता है एवरेज। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मैक्स। तो अभी मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हमारे दुकान में सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है, यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं 500 है क्योंकि 5 ही तो आइटम है। लेकिन अगर 1000 आइटम्स होते हैं हमारे पास तो हम ऐसे नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं, मैक्स लगाते हैं। मैक्सिमम प्राइस क्या है, मैक्सिमम प्राइस
क्या है हमारे जो आइटम्स है उनकी, तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम प्राइस एज हाईएस्ट प्राइस। इसको हम अगर रन कर देंगे तो देखो 500.75 सिलेक्ट करके देख सकते हैं, 500.75 इज़ अवर मैक्सिमम प्राइस। ऐसे ही अगर आपको मिनिमम प्राइस निकालनी है तो आप मिन लिखोगे, तो मैक्सिमम प्राइस के लिए आप लिखोगे मैक्स, मिनिमम प्राइस के लिए आप लिखोगे मिन। सिंटैक्स सेम ही रहेगा। सिलेक्ट मिनिमम प्राइस, सबसे लोवेस्ट प्राइस क्या है किसी भी प्रोडक्ट की, हमारे यहाँ पे 10 है, तो 10 रुपये से स्टार्ट होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स और 1 और 500 रुपीज़ तक जाते हैं, ठीक है। और एक बोनस कैलकुलेशन आपको मिलेगा, मल्टी कैलकुलेशन बोनस टिप। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो हम क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल निकालेंगे, टोटल शॉप वैल्यू का, मतलब कितने रुपीज़ के स्टॉक हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्वांटिटी 10 है और प्राइस 50.2, मतलब 10 इंटू 50.2 आइटम 1 का होगा, 24 इंटू 120 आइटम 2 का होगा, 5 इंटू 500.75 आइटम 3 का होगा, 100 इंटू 10 4 का, 12 इंटू 85.25 5 का, और फिर उन सब का मिला के हमारा ग्रैंड टोटल शॉप वैल्यू आएगा। उतने प्राइस के आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है शॉप में। ये अगर आप मैन्युअली करते बैठोगे तो आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 10 इंटू 50.5 प्लस 24 इंटू 120 प्लस 5 इंटू 500.75 से। लेकिन आप ये सिर्फ एक एग्रीगेट फंक्शन सम की मदद से कर सकते हो। सम क्वांटिटी इंटू प्राइस, मतलब हर एक रो का क्वांटिटी इंटू प्राइस करो और फिर उसका सम करो और लिखो ग्रैंड टोटल शॉप वैल्यू, तो देखते हैं कितना नेट जो शॉप वैल्यू है वो आती है। ये है 7911.75, मतलब इतने पैसों के प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ पे, तो ये सारे जो फंक्शंस है जैसे कि सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज है और फिर सम फिर से है, काउंट है, तो ये सारे जो फंक्शंस है इन्हें हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं और ये आप बहुत आसानी से एसक्यूएल में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम ज़रूर ट्राई करेंगे आपको मदद करने की। और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो किसी को नहीं दिखेगा, यूट्यूब को लगेगा कि ये बकवास वीडियो है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही एसक्यूएल की वीडियोस बना रहा हूँ। ये एक एसक्यूएल सीरीज़ का पार्ट है, तो इसके पहले के टॉपिक्स भी हमने कवर कर लिए और इसके बाद के टॉपिक्स भी हम कवर करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना ताकि आपको सारे वीडियोज़ अच्छे से मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।